धर्म बंधु जगाने वाले आ गए, सोई हुई आत्माओं को जगाने वाले आ गए। उठो उठो मेरे भाई, जगाने वाले आ गए। अरे गीता के ज्ञान को, गीता के ज्ञान को बताने वाले आ गए। उठो उठो धर्म बंधु जगाने वाले आ गए। गीता का ज्ञान क्या कहता है? कर्म को करो, लेकिन कर्म को करते हुए निष्कर्मी बन जाओ। क्या ऐसा हो सकता है कि हम इस भौतिक जगत में आए हैं, संसार में आए हैं, तो बिना कार्य किए तो जीवन चल नहीं पाएगा? तो काम मजबूती से करो, लेकिन करने के साथ साथ वो भी काम कर लो कि निष्कर्मी कैसे बना जाएगा ये भी जानकारी हो जाए। तो गीता के ज्ञान को बताने वाले आ गए। उठो उठो मेरे भाई, जगाने वाले आ गए। थोड़ी देर तक आप लोगों से आग्रह है, जो गीता में ज्ञान दिया है वो हमारे अंदर उतर जाए। हम मानते हैं भगवान कृष्ण को, हम मानते हैं भगवान राम को, तो जो उनके जीवन में सोच थी, जो ज्ञान था, वो मेरे अंदर भी उतर जाना चाहिए। कैसे उतरेगा, क्या होगा? इसके लिए कुछ हमें संतों के शरण में जाना होगा, हमें उनकी बात को सुनना होगा। क्यों? इस धरा पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आए तो संत के शरण में जाने का काम किया। इस धरा पे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण आए, उन्होंने भी संत के गुरु के शरण में जाने का काम किया। तो हमें भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि यदि उन महापुरुषों ने, उन मार्गदर्शकों ने, भगवान ने जो इस धरा पे मानव देह पर धारण किया है, तो इस संस्कार को जीवन में उतारा है, तो हमें भी उतार लेना चाहिए। तो हम थोड़ा थोड़ा तो उतारते हैं, हम संतों की कदर कर लेते हैं, सम्मान कर लेते हैं, यज्ञ पुण्य कर्मों में हम सहयोग कर देते हैं, ये सारे काम करते हैं। थोड़ी सी उससे आगे और महीन बात है, वहां पे जाने में थोड़ा सा रुक जाते हैं। क्या मेरा कहना था कि गुरु समान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेश न होई। ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे, राम हो कृष्ण यही मत देवे। बिन गुरु भवनिधि तरहे न कोई, अजहो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु गृह पढ़न गय रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। तो नीच टहल गृह का सब करी हो, पद बिलो की भव सागर तरी हो। तो जो गुरु कृपा करी है मन माही, तब सिख सीध होइहा निछड़ माही। तो लगाव उस तरीके का होना चाहिए। हमारे भगवान भी संत के आश्रम में जाने का काम किए हैं और उनसे दीक्षा लेने का काम किए हैं। तो गुरु जो है दीक्षा देता है तो लौकिक और परलौकिक दोनों मेरे संस्कार बेहतर हो जाते हैं। तो हम लोग संसार की शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय में चले जाते हैं। पहले गुरुकुल चलता था, तो गुरुकुल में दोनों विद्याएं दी जाती थी, शिक्षा और दीक्षा। शिक्षा का मतलब जिसे संसार का काम चलना है, और दीक्षा का मतलब जिसे साधना करना है, योगाभ्यास करना है, भक्ति करना है। तो भक्ति में वो शक्ति है कि हमारे अंदर वो आत्म कल्याण हो जाता है। हम जहां से आए हैं, जीवात्मा जहां से आई है, वहां जाने का रास्ता मिल जाता है। तो इसके लिए हम पूजा वूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो बेहतर काम है। थोड़ा सा ध्यान भी कर लेना चाहिए। ध्यान में बड़ी शक्ति होती है। उसी के बारे में हमारे सारे संतों ने, ऋषियों ने, मनुष्यों ने कहा। यहाँ तक कि मानस का अभी किसी के शादी विवाह घर में पड़ता है, बोलते हैं मानस पाठ करवा दो, हर कीर्तन करवा दो, 24 घंटे का आप करवा देते हैं। उसमें एक बात आई है, क्या आई है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़ा ही अच्छा संस्कार रहा तो मनुष्य का जीवन मिला, ये बात आई है। एक बात आगे बताए हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाइन जेहि परलोक सवारा। ये साधना करने का यही धाम मिला हुआ है।
तो जरा विचार करें आप। धन्य है माँ, आप लोग महान हैं, बड़े अपने इन पवित्र हाथों से ये माताएं बहनें जो है बहुत बहुत दान सुखी रखे, ये प्रार्थना है। ये जो हाथ धर्म के कार्य में आगे बढ़ते हैं, का मतलब क्या होता है? तो ध्यान करना, भक्ति करना होता है। जिस भक्ति को मीरा ने किया था, जिस भक्ति को सावित्री ने किया था, जिस भक्ति को अनसुईया माता ने किया था, दर्ज है हमारे महान ऋषि मनीषियों ने किया था। नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, अनारी से नर होत है ध्रुव प्रहलाद समान। बेटियां, आप लोग महान हो, जगत जननी के रूप में आप ही लोग हो। आज कहीं बेटी हुआ है, कहीं तमाम रिश्ते आप लोगों के बदल जाते हैं। कहने का मतलब ये है, ये माताएं नहीं होती तो हम लोग कहां से आते। और इतने महान बुद्धिजीवी लोग जो इस सभा की शोभा बढ़ा रहे हैं, इतने महान संत जिन्होंने इस कार्यक्रम का संकल्प लिया, परम पूज्य केदारनाथ बाबा और भी सारे महात्मा लोग आए हैं, जितने भाई आए हैं, सभी को मैं हृदय की गहराइयों से, शब्द की ऊंचाइयों से नमन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबका इसमें सहयोग नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन माताओं के बारे में मुझे कहना है कि जिस जगह पर, जिस घर में नारियों का सम्मान नहीं होता है, देवियों का सम्मान नहीं होता है, माँ बहनों का सम्मान नहीं होता है, वो घर श्मशान जैसा हो जाता है। इसलिए इन्हें पहले सम्मान करो। ये जहाँ प्रसन्न होंगी, ये जहाँ खुश रहेंगी, वो शक्ति, वो माँ लक्ष्मी रूप में आप ही लोग हो। देविया, आप लोग जहाँ रहोगी प्रसन्न, वहाँ सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बाहर खोजने के लिए जाता है आदमी, वो चीजें यहाँ पे है। सकल पदार्थ यही जाग माही, आकर महीन कौन शुभ समय होगा। इसलिए हर समय हर बात दिमाग में नहीं लड़ती है। वकील साहब, न जाने कौन सी बात, किस समय की बात हमारे अंतरात्मा में वेध दे और मेरे जीवन के तौर तरीके, सोच बदल जाएंगे, मेरे रहन सहन में परिवर्तन हो जाएगा। हम लोगों के ध्यान में बात बैठ जाएगी, नहीं महाराज जी जो कह रहे थे विचारनीय बातें थी, इस पे विचार करना होगा। इसलिए मैं हर बात का प्रमाण दे रहा हूँ। ये बात लग जाए कि मैं मौखिक रूप से जो फिलॉसफी दे रहा हूँ, ऐसे नहीं है। ये सारी बातें प्रमाणित है, सारे ऋषियों के प्रयोगशाला में रिसर्च हुआ है, इसलिए कोई बात गलत हो ही नहीं सकती है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, सारी बातों का प्रमाण भी है, मैंने जीवन में अनुभव भी किया है। ये 38 साल जीवन का क्रीम टाइम, 38 साल तपस्या का प्रतिफल आपके सामने बोल रहा है। मैं कई बार इंटरनेशनल कार्यक्रमों में भी बोला है, जो विश्व स्तर के कॉन्फ्रेंस हुए हैं, मैं उस जगहों पे भी बोला है। पूरे विश्व भूमंडल पे यदि आध्यात्मिक प्रयोगशाला में शब्दों का जब रिसर्च होगा, तो मेरी बातों पे थोड़ा सा विचार हो गया तो सच कहता हूं, यदि मेरी बात गलत हो जाएगी, यदि मेरी बात गलत हो सकती है, तो परमात्मा की व्यवस्था तब गलत हो सकती है। इस दावे के साथ, इस मजबूती के साथ मैं आप लोगों की सेवा कर रहा हूं। और कहना है, पहले तो इन माताओं के लिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं, फिर बोलता हूं। ये धरती और ये आकाश गुणगान करते हैं। यदि ये माँ नहीं होती तो फिर हम लोग कहां से आते। इसलिए माताओं का पहले स्थान है। मातृदेवो भव, ऐसे आया भी है कहीं भी, मातृदेवो भव, तब पितृदेवो भव, तब आचार्य मतलब गुरुदेवो भव। ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि पितृदेवो भव तब मातृदेवो भव तब, ऐसा नहीं। स्थान पहले माताओं का ही है, देवियों का है, बहनों का है, बेटियों का है। तो पहले क्यों दिया गया है? इसलिए दिया गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। माँ जो है कितनी जोखिम उठाती है हम लोग को इस धरा पे लाने में, इस धरती पे लाने में कितना बड़ा माँ का योगदान होता है। थोड़ा सा शब्दों पर ध्यान देंगे, लग जाएगा कि बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ये धरती, ये आकाश गुणगान करते हैं इन माताओं का। आप लोग सच में महान हो माताएं। आज तो थोड़ी संख्या में आप लोग आई हो। कहना है कि धरती गगन गुण गावे, धरती गगन गुण गावे, धन्य महतारी कहावे, धन्य महतारी कहावे, धरती गगन गुण गावे। भूखिया पियसिया माई अपनो मिटाई के, भूखिया पियसिया माई
अपनो मिटाई के, राखेली गर्भवा में हमें उ जोगाई के। काटी के कलेसा, काटी के कलेसा जनमावे, धन्य महतारी उ कहावे, धन्य महतारी उ कहावे, जवन ऐसन पुत्र जन्मावे। जो कार्यक्रम की शोभा, जो कार्यक्रम की शोभा हो बढ़ावे, धन्य महतारी उ कहावे। प्रेमियों, एक माँ जो है कितनी जोखिम उठाती है, कितना पीड़ा सहती है माँ। कोख में, पेट में जब बच्चा रहता है, दर्द होता है, सहती है माँ। ऊंचे खाले सीढ़ियां बचा के चलती है माँ। भूख लगती है, कम खाना खाती है माँ। उल्टी होती है, सहती है माँ। 9 महीना कोख में बचा के रखती है माँ, तब एक शिशु को जन्म देती है माँ। धन्य है माँ, कितनी महान हो आप लोग माँ, कितनी पीड़ा सहती हो, कितना दर्द उठाती हो, कितना जोखिम उठाती हो, कितना बचाती हो आप। कहीं ऊंचे खाले चढ़ना है, उसमें भी ध्यान देना है। बाहर माँ, इतना भला ख्याल रखने वाला, इससे बड़ा देवता कौन दुनिया में हो सकता है, जितना माँ ख्याल रखती है, जितना पिता ख्याल रखता है। बेटा कहीं गया है, लेट हो गया, अभी तक नहीं आया, निमंत्रण में गया है, कोर्ट में गया है, प्रवचन में गया है, स्कूल में गया है, खेत में काम करने के लिए, कि जहां भी जो जिस क्षेत्र में है, वो माँ बाप बराबर ख्याल रखते। कई बार फोन करके पूछते हैं, लेट हो गया, कहाँ रह गए। उनके ध्यान में है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ गई। कितना वो ख्याल रखते हैं हमारा माँ बाप। उनसे बड़ा देवता कौन भला उस दुनिया में मेरा ख्याल रखने वाला हो सकता है। इसलिए पहले उनका ध्यान होना चाहिए। कहना है कि अपने त खाली माई सुखे हो भोजनिया, अरे बबुआ के दूधावा पिलावे, बबुनी के दूधावा पिलावे, धन्य महतारी को कहावे। अपने जो है भूखे सूखे भी खा के मां रह जाती है, लेकिन हम लोग के लिए दूध का प्रबंध रखती है, दूध अपना पिलाती है। कम पड़ता है तो बाहर का भी रहता है तो ध्यान में रखती है। वो दूध पी के आज हम लोग पले हैं, बढ़े हैं, आज बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों का हम लोग निर्वहन कर रहे हैं, बड़े बड़े पदों पे आसीन है। देन तो उस माँ बाप की है न बाबू, कितनी खुशी की बात है। अरे अपने त खाली माई सुखे हो भोजनिया, बबुआ के दूधावा पिलावे। आज माँ ने ही दूध पिलाया है। आज मंच की शोभा हमारे संचालन करके तमाम चीजों को गागर में सागर भर दे रहे हैं आप परम आदरणीय जेपी यादव जी। तमाम हमारे विद्वान जन बैठे हैं।